नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में आप सभी का और साथ ही साथ कुशल वर्तक सर अर्जुन मरावी सर, जिनका विशेष योगदान है इस ऑनलाइन अध्यापन के लिए, और मेरे सभी शिक्षकों सभी का मैं सुजाता जायसवाल स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के समय लॉकडाउन में बच्चों को अध्यापन शुरू रहे इसलिए यह आयोजन किया, जो बहुत ही सफल भी रहा और इसके कारण बच्चे अच्छे से अपना अध्ययन अध्यापन कर पा रहे हैं। तो आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 का पार्ट 12 और पार्ट 13 दोनों का पुनरावर्तन देखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से हम लोगों ने यह पाठ पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम इन दोनों पाठों का पुनरावर्तन देखेंगे। तो आप सभी के सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 2। पहले हम पार्ट 12 पुरंदर का घेरा और संधि, इसका थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की तारीख 18 फरवरी 2021 और मैं आपकी शिक्षिका सुजाता जायसवाल। हमेशा की तरह पाठ की शुरुआत हम सुविचार से ही करेंगे। यह सुविचार शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया है कि बदला लेने की भावना मनुष्य को जलाती रहती है, संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। जैसे अगर कोई इंसान कोई गलती कर रहा है तो हमें कभी कभी उसकी गलतियों को माफ़ भी कर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर समय हम बदला लें। यह शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की भी एक विशेषता थी कि छोटी मोटी गलतियों को वो भी नज़रअंदाज कर दिया करते थे। हाँ, यदि उनके स्वराज्य पर या उनकी प्रजा पर किसी तरह का कोई आँच या किसी तरह का कोई नुकसान होता हो तो वह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो ये आज का विचार है। इसी तरह हमें भी या आपको भी अपने जीवन में शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की इस विशेषता को अपनाना चाहिए। पिछले पाठ में हमने दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था, जो अपनी प्रजा के साथ हमेशा दुर्व्यवहार ही करता था। क्रूर शासकों में औरंगजेब का नाम अभी भी इतिहास में सबसे ऊपर है। उसके शासनकाल में हमेशा अत्याचार और लोगों को अलग अलग तरह की यातनाओं को झेलना पड़ता था। उसने महाराष्ट्र पर भी, क्योंकि वो दिल्ली में पूरे उत्तर भारत में उसका शासन था, तो अपने शासन का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिस कारण महाराष्ट्र पर भी कई बार उसने आक्रमण किए थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने हर बार उसके आक्रमण का जवाब भी दिया था। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि उसने शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज के पास भेजा था बदला लेने के लिए, लेकिन शाइस्ता खान शिवाजी महाराज के आक्रमण का और शिकार बन गया। लाल महल में उसने अपना डेरा जमाया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने बहुत ही चतुराई के साथ अपनी युक्ति अपनाई और शाइस्ता खान के महल यानी लाल महल में अंदर घुसकर और उसके कक्ष में जाकर उन्होंने उस पर हमला किया था, जिस हमले में उसकी 4 उंगलियां कट गई थी और वह भाग निकला था। और वो बहुत ही डर गया था कि यदि मेरा गर्दन शिवाजी महाराज को मिल गया रहता तब तो
मैं जिंदा नहीं बचता। औरंगजेब बहुत ही नाराज हुआ था और उसने उसे बुला लिया था। ये शिवाजी महाराज और शाइस्ता खान के युद्ध का थोड़ा एक तस्वीर है जो आप लोगों ने देखा। शाइस्ता खान को परास्त कर दिया था और शिवाजी महाराज विजयी हुए थे। उसके बाद शिवाजी महाराज ने सोचा कि औरंगजेब जब हमेशा महाराष्ट्र पर आक्रमण करता है तो क्यों ना हमें भी उसके आक्रमण का जवाब देना चाहिए और हमें भी उसके कुछ जो साम्राज्य हैं, जो कुछ राज्य हैं, जो उसके कुछ क्षेत्र हैं, उस पर आक्रमण करना चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सूरत जो गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है, अभी भी व्यापारिक केंद्र है सूरत। तो वो उस समय मतलब लगभग आज से 500 साल पहले 1600 के दशक में भी सूरत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था मुगलों का, जहाँ पर औरंगजेब का शासन था उस समय। तो शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना जो महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रखी थी उसका जवाब देने के लिए उन्होंने सूरत पर आक्रमण करने का निश्चय बनाया, क्योंकि वहाँ पर धन धान्य परिपूर्ण था, वहाँ से बहुत सी संपत्ति लूटी जा सकती थी। शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया और लाखों रुपए लूटे, लेकिन सूरत पर आक्रमण करने पर भी उन्होंने अपनी नीति को नहीं त्यागा। किसी भी चर्च अथवा मस्जिद को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, ना ही किसी महिला या बच्चों पर किसी तरह का उन्होंने कोई अत्याचार किया। ये शिवाजी महाराज की पहले से ही नीति रही थी और अपनी सेना में अपने सैनिकों मावलों को भी वो हमेशा इसी बात का निर्देश देते थे कि किसी भी युद्ध में किसी धार्मिक स्थल, क्योंकि शिवाजी महाराज हिंदू थे तो मंदिरों का तो सम्मान करते ही थे, साथ ही साथ अन्य धर्मों यानी मस्जिदों और चर्च जो भी थे उसका भी वो सम्मान करते थे। कभी भी उन्होंने मस्जिद और चर्च को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ ही साथ वह महिलाओं का भी बहुत आदर करते थे, भले वो महिला उनके राज्य से हो या औरंगजेब के। तो महिलाओं और बच्चों पर उन्होंने कभी भी कोई अत्याचार या दुर्व्यवहार न खुद किया न किसी के द्वारा होने दिया। लेकिन सूरत के इस आक्रमण के बाद औरंगजेब बहुत ही नाराज, बहुत ही क्रोधित हो गया कि शिवाजी महाराज की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रदेश पर आक्रमण करने की। तो उसने और एक योजना बनाई कि शिवाजी महाराज को तो परास्त करना ही होगा। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजे जयसिंह, ये मिर्जा राजे जयसिंह का चित्र है जो आप देख रहे हैं, को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके साथ दिलेर खान नाम का अपना एक विश्वसनीय सरदार भी भेजा। साथ में अपार धनराशि, गोला बारूद ये सभी दिए ताकि शिवाजी महाराज पर आक्रमण करके उन्हें परास्त किया जा सके। जयसिंह और दिलेर खान, यह है सरदार दिलेर खान, ये दोनों अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण में आ पहुँचे। दक्षिण अर्थात महाराष्ट्र की तरफ। दिल्ली मुगल शासन वह उत्तर की तरफ था और महाराष्ट्र उनके दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में वो लोग आ गए जो स्वराज्य के लिए और महाराष्ट्र के लिए और उनकी जनता और प्रजा के लिए बहुत ही संकट था। सूरत से लौटते ही शिवाजी महाराज को सन 1664 में कर्नाटक से एक दुखद समाचार मिला। शिवाजी महाराज तो सूरत पर आक्रमण किए हुए थे, उसके बाद वह जब सूरत से लौटे तो उन्हें एक दुखद समाचार मिला कि शिकार करते समय उनके पिताजी शहाजी राजे का निधन हो गया। तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। शहाजी राजे शिकार करते समय एक दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनका निधन हो गया था, जिस कारण माता जीजाबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। शिवाजी महाराज ने मातोश्री को सांत्वना दी और उन्हें इस दुख से उबार लिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं वो अपनी माता को सांत्वना दे रहे हैं। अब पिताजी के निधन के बाद पूरे स्वराज्य की जिम्मेदारी यह शिवाजी महाराज के अकेले के कंधों पर आ गई थी।
शिवाजी महाराज का एक किला था पुरंदर का किला, जो बहुत ही भव्य और मजबूत था। दिलेर खान, जिसे औरंगजेब ने भेजा था, आप लोगों ने जो देखा, वह जानता था कि किले को जीते बिना शिवाजी महाराज को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने इस पुरंदर के किले को घेर लिया। जो देख रहे हैं दूर दिखाई दे रहा है पहाड़ों के ऊपर एकदम चोटी पर, वह है पुरंदर का किला, जो बहुत ही विशाल, बहुत ही मजबूत था, जो शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया था। उसकी सेना बहुत ही विशाल थी दिलेर खान की। किलेदार मुरारबाजी, जो पुरंदर के किले के किलेदार थे, वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर थे। ये पुरंदर का किला का प्रवेश द्वार है, जो इस समय यह ऐसा दिखता है। यह है किलेदार मुरारबाजी देशपांडे, जो पुरंदर के किले के किलेदार थे। जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि अष्टप्रधान मंडल के अंतर्गत किलेदार भी होते हैं। हर किले में किलेदार हुआ करते थे, सबनीस हुआ करते थे। तो यह किलेदार मुरारबाजी देशपांडे पुरंदर के किले के किलेदार थे। उसने सैनिक बड़े ही वीर और पराक्रमी थे। इन सारे वीर सैनिकों को लेकर मुरारबाजी दिलेर खान और उसकी सेना से लड़ने के लिए तैयार हुए। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी, तोपों के लाल लाल गोले किले पर बरसने लगे। उसने पुरंदर के किले पे हमला किया और तोपों से उसने आक्रमण कर दिया। मुगलों ने तोपों की वर्षा की और दुर्ग का बुर्ज ध्वस्त कर दिया, जो पुरंदर के किले के पास था। मुगल मचान में घुस गए, यानी अंदर किले के अंदर वह आ गए। दिलेर खान ने मचान भी जीत लिया। मराठों ने मचान के ऊपर के बाले किले का आश्रय लिया। मचान के ऊपर भी एक किला था, मराठे उस तरफ चले गए। वे लड़ते ही रहे। दिलेर खान अपनी छावनी से यह लड़ाई देख रहा था। दिलेर खान की सेना लड़ रही थी और वह दूर अपनी छावनी में बैठकर यह युद्ध देख रहा था कि किस प्रकार मराठों की सेना मावले मुगलों की सेना से युद्ध कर रहे हैं। मुरारबाजी भी युद्ध कर रहे थे, जो किलेदार थे। वह क्रोध से लाल हो गए। उसने 500 मावले चुने। उन्हें लेकर मुगलों पर आक्रमण करने का उन्होंने निश्चय किया। अब जब किले के अंदर मुगली सेना घुस गई थी, तो किलेदार मुरारबाजी ने सोचा कि कुछ और युक्ति अपनानी पड़ेगी। उन्होंने अपने 500 सैनिक लिए और मुगलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ऊपरी किले का दरवाजा खोला गया और हर हर महादेव के नारों के साथ मुरारबाजी और उसके मावले मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक घमासान युद्ध हुआ। मुगलों की सेना विशाल थी, मगर मराठों ने उन्हें पराजित कर दिया। अंत में मुगलों को पीछे हटना पड़ा। डेरे की ओर वे भागने लगे। जो मुगली सेना थी, दिलेर खान जहाँ पर बैठकर यह सब युद्ध देख रहा था अपने छावनी में, तो उसकी डेरे की तरफ मराठों के आक्रमण से डरकर मुगल की सेना भागने लगी। मुरारबाजी ने उनका पीछा करना शुरू किया और मुरारबाजी की सेना दिलेर खान की छावनी में अब घुस गई। छावनी में शोर मच गया। चारों ओर अफरा तफरी, शोरगुल और चीख पुकार मच गई। दिलेर खान बड़ी फुर्ती से यह सब देख रहा था और हाथी के हौदे के पास वह जाकर बैठ गया, छुप गया। मुरारबाजी दिलेर खान को खोज रहे थे उसे मारने के लिए। मुरारबाजी की तलवार किसी की छाती में, किसी के सिर में, तो किसी के गले में घुस रही थी। वह मुगली सेना को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुरारबाजी को कोई भी रोक नहीं पा रहा था। उनका पराक्रम देखकर दिलेर खान भी थोड़ा स्तब्ध, यानी थोड़ा सा डर गया। दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी को और क्रोध आया। जब वह सामने आया दिलेर खान, तो दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मारो काटो, लाशों के ढेर लगा दो। चिल्लाकर वह शत्रु पर टूट पड़े। उन्होंने अपने मावलों को निर्देश दिया। जो बीच में आया वह तेजी से
तलवार उनकी तेजी से घूमने लगी। जो भी बीच में आ रहा था सबको वह काटते जा रहे थे। इतने देर में खान हौदे से चिल्लाया, ठहरो। मुगल सैनिक रुक गए। मुरारबाजी सभी के ऊपर आक्रमण किए जा रहे थे। बहुत से लोगों को उन्होंने तलवार से मार गिराया। दिलेर खान ने जब मुरारबाजी के इस व्यक्तित्व को, उनके पराक्रम को देखा, वह बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने अपनी सेना को ठहरने के लिए निर्देश दिया। मुगल की सेना रुक गई। क्षण भर के लिए वे पीछे हट गए। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। हम तुम्हें वचन देते हैं कि बादशाह तुम्हें सरदार बनाएंगे। बादशाह अर्थात कौन? औरंगजेब। तो उसने लालच दिया मुरारबाजी देशपांडे को, दिलेर खान ने, और कहा कि तुम हमारे सेना में आ जाओ, हमारी सेना के सेनापति बन जाओगे तुम, क्योंकि औरंगजेब तुम्हें सेना के सेनापति यानी और सरदार का ओहदा दे देंगे। मतलब शिवाजी महाराज को छोड़ दो तुम। इस तरह से मुरारबाजी देशपांडे के समक्ष दिलेर खान ने अपना प्रस्ताव रखा। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें सुनी तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया कि ये ऐसे कैसे कह सकता है। वो क्रुद्ध होकर बोले, अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तेरा वचन क्यों लेंगे? हमें किस बात की कमी है? किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर? मुरारबाजी खान की ओर लपके और उसे मारने के लिए आगे बढ़े। दिलेर खान ने हौदे से बाढ़ छोड़ा। दिलेर खान के पास उस समय धनुष्य बाढ़ था। उसने जो हौदे के पीछे छुपकर बैठा था, उसने बाण छोड़ दिया और वह बाण दुर्भाग्यवश मुरारबाजी देशपांडे के गले में जाकर घुस गई और वहीं मुरारबाजी देशपांडे गिर पड़े। मावले ने, सारे जो मावले थे मुरारबाजी देशपांडे के, जो सैनिक थे, मराठा सैनिक, उन्हें मावले कहा जाता है, मावलों ने उनका शव जो था उठाया और उठाकर किले में ले गए। किलेदार के धाराशायी होने के बाद अब मुरारबाजी देशपांडे, जो कि उसके बाण का शिकार बन चुके थे दिलेर खान के, तो वह अब धाराशायी हो चुके थे। तो इस तरह बहुत ही दुख हुआ उनकी सेना को। एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो क्या हुआ, हम भी वैसे ही वीर हैं, हिम्मत से लड़ेंगे इस दृढ़ निश्चय के साथ। क्योंकि अभी समय नहीं था दुख मनाने का। अगर वे सभी युद्ध करना छोड़ देते तो मुगल की सेना थी सारे मराठाओं को मार देती। तो उन्हें दुख तो बहुत हुआ सारी मराठा सेना को, लेकिन उन्होंने सोचा अगर हम दुख मनाने लगे तो हम सब मारे जाएंगे, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें लड़ना ही होगा। तो इस दृढ़ निश्चय के साथ वे सभी फिर लड़ने लगे। जब ये समाचार शिवाजी महाराज को मिला कि मुरारबाजी देशपांडे युद्ध में मारे गए हैं, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि एक एक किले पर एक एक वर्ष तक शत्रु के साथ लड़ा जा सकता है, परंतु व्यर्थ में हमारे बहुत से वीर मारे जाएंगे। जैसे मुरारबाजी देशपांडे मारे गए, उसके पहले बाजी प्रभु को आप लोगों ने देखा, दर्रे के युद्ध में वो भी मारे गए थे। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने सोचा कि यदि हम औरंगजेब की सेना से इस तरह ही लड़ते रहें, लड़ने के लिए तो लड़ सकते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे वीर सैनिक और बहुत सारे उनके सरदार मारे जाएंगे। शिवाजी महाराज यह बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना औरंगजेब से संधि की जाए। तो औरंगजेब ने जिसे भेजा था, यानी मिर्जा राजे और दिलेर खान को जो भेजा था, तो उन्होंने दिलेर खान से मिलकर और मिर्जा राजे जयसिंह से मिलकर शिवाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना संधि कर ली जाए। उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह से मिलने का निश्चय किया। पुरंदर की संधि हुई, उसके बाद उसका नाम पुरंदर की संधि पड़ा। करे क्या, जब शक्ति सफल नहीं हुई और युक्ति भी काम न आई, तब कुछ समय तक हार मानना ही उचित है। शिवाजी महाराज ने सोचा कि इस समय तो, क्योंकि उनके बहुत से सैनिक मारे गए थे,
और इस वक्त कोई युक्ति भी काम नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना संधि करके इस युद्ध को टाला जाए और जो वीर सैनिक सरदार मारे गए, जो क्षति हुई आगे, वह नुकसान होने से बचाया जाए। शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह से मिलने का निश्चय किया और मुगलों से संधि करने के लिए वह तैयार हो गए। शिवाजी महाराज स्वयं जयसिंह के पास गए, उसके साथ बड़ी ही कूटनीति से बात की। उन्होंने कहा, मिर्जा राजे, आप राजपूत हैं, हमारा दुख आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है। मतलब जो शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य बनाया था, उस पर बार बार औरंगजेब आक्रमण करता था, जिसके कारण उनकी जो सेना बहुत ही बड़ी संख्या में मारी जाती थी। साथ ही प्रजाजनों को भी बहुत नुकसान होता था। वह बहुत ही धन दौलत अनाज सभी लूट कर भी ले जाते थे। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह को कहा, क्योंकि यह राजस्थान का राजपूत थे मिर्जा राजे जयसिंह, जो औरंगजेब के साथ थे। तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने कहा कि आप राजपूत हैं, यानी आप राजा हैं, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि एक राजा पर क्या गुजरती है जब उसकी प्रजा के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो औरंगजेब जिस तरह का अत्याचार महाराष्ट्र की स्वराज्य की प्रजा पर कर रहा है, उसके कारण हमें बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। तो लोगों की दुर्दशा बहुत हो चुकी, लोग सुखी रहें, इसलिए हमने स्वराज्य का कार्य हाथ में लिया था। आप भी यह काम हाथ में लीजिए, हम और हमारे मावले आपके साथ रहेंगे। शिवाजी महाराज ने कहा कि लोगों को या प्रजा, मेरी प्रजा दुखी रहे, यह मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई तीसरा रास्ता निकले। जयसिंह भी बहुत ही चतुर था। उसने शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए कहा। मिर्जा राजे जयसिंह और शिवाजी महाराज के पुरंदर की संधि इस प्रकार हुई। उसने संधि के लिए कुछ शर्त रखी और संधि हो गई। इस संधि में मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी महाराज से 23 किले लिए, मतलब औरंगजेब के लिए। शिवाजी महाराज ने मुगलों को वो 23 किले और साथ ही उनके अधीनस्थ 4 लाख होन, जो उस वक्त जो मुद्रा होती थी, जो करेंसी होती थी, उसे होन कहा जाता था, जो शिवाजी महाराज के स्वराज्य में जो चलता था। 4 लाख का जो मुद्रा है, उतना प्रदेश, उतनी कीमत का प्रदेश उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह अर्थात औरंगजेब को देना स्वीकृत किया। यह संधि सन 1665 में हुई और यह संधि पुरंदर में हुई, क्योंकि पुरंदर के किले में, तो इस संधि का नाम पुरंदर की संधि ऐसा पड़ा। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को साथ ही साथ यह सलाह भी दी कि वह आगरा जाकर बादशाह से मिले। मतलब शिवाजी महाराज आगरा जाएं और बादशाह औरंगजेब से मिलें, इस तरह का सलाह मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी महाराज को दिया। उनकी सुरक्षा का दायित्व उसने अपने ऊपर लिया कि तुम जाके बादशाह से मिलो और मैं तुम्हें सुरक्षा जो देने का दायित्व है वो मेरा रहेगा। शिवाजी महाराज जानते थे कि बादशाह कपटी है। अपने भाइयों तक को उसने नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को भी उसने विश्वासघात किया, मार दिया था, और अपने पिता तक को उसने कैदी बनाकर रखा था औरंगजेब ने। और उस औरंगजेब के ऊपर विश्वास करने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी महाराज से कहा। तो शिवाजी महाराज के पास कोई रास्ता तो नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गए। वह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हुए। फिर भी उन्होंने बड़ी सावधानी से इस समस्या का सामना करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने जयसिंह के पास संदेश भेजा, बादशाह से मिलने के लिए मैं आगरा जाने को तैयार हूँ। यह शिवाजी महाराज ने कहा मिर्जा राजे जयसिंह को। ये निश्चित हुआ कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने दिल्ली जाएंगे और इस तरह से यह पुरंदर की संधि भी हुई। पुरंदर की संधि होने के पश्चात
फिर आगे बादशाह से मिलने के लिए शिवाजी महाराज जाते हैं। जयसिंह की यानी मिर्जा राजा जयसिंह की बातों को मानकर शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने गए। जयसिंह की बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने के लिए आगरा जाते हैं। जाने से पूर्व, क्योंकि शिवाजी महाराज के पिताजी के निधन के बाद स्वराज्य की सारी जिम्मेदारी शिवाजी महाराज पर थी। जाने से पूर्व उन्होंने अपने स्वराज्य का सारा कार्यभार, क्योंकि उन्हें पता था कि औरंगजेब के पास जाना यानी दिल्ली जाकर मिलना यह किसी खतरे से खाली नहीं था, तो उन्होंने सारा जो प्रशासन का कार्य था अपनी माता जीजा माता के हाथों में सौंपा और उनसे आशीर्वाद लेकर वह आगे बढ़े। साथ ही साथ उन्होंने बाल संभाजी राजे यानी अपने पुत्र जो छोटे थे उस समय संभाजी राजे, उन्हें भी उन्होंने साथ में लिया औरंगजेब से मिलने जाने के लिए। और साथ ही साथ कुछ चुने हुए सरदारों के साथ वह वहाँ से निकले, क्योंकि महाराष्ट्र से दिल्ली बहुत ही दूर है तो काफ़ी समय लगने वाला था वहाँ पहुँचने के लिए। तो उतनी पर्याप्त सेना और साथ ही साथ पर्याप्त भोजन वगैरह यह सब लेकर वो वहाँ से निकले। स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हुए यानी कुछ दूरी चल चल कर, और जब रात हो जाती थी तो अपना पड़ाव जहाँ पर भी हुआ रात वहीं पर डालकर वह रुक जाते थे। और इस तरह से पड़ाव डालते हुए वे आगरा पहुँचे। निर्धारित समय पर, ये शिवाजी महाराज और बाल संभाजी राजे हैं, निर्धारित समय पर शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में गए। मतलब जो समय निश्चित किया गया था कि शिवाजी महाराज इस समय औरंगजेब के जो बादशाह का दरबार लगता था रोज, वहाँ पर वह जाएंगे, उस समय पर गए। बाल संभाजी राजे भी उनके साथ थे। उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ थी। दरबारे आम समाप्त होने पर उस बादशाह औरंगजेब की 2 तरह की दरबार लगती थी, दरबारे आम और दरबारे खास। दोनों में अंतर यह था कि दरबारे आम में सभी आम प्रजाजन की कोई समस्या या वो लोग सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन दरबारे खास में कुछ चुने हुए उसके सरदार, कुछ चुने हुए सैनिक ही सम्मिलित होते थे। तो दरबारे आम लगने के बाद दरबारे खास लगी थी, जो औरंगजेब की उस दिन 50वीं वर्षगांठ थी, यानी औरंगजेब 50 साल का हो गया था, वह मनाया जा रहा था उस दरबार में। उसके सामने कुछ प्रमुख सरदार अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। औरंगजेब के सामने कोई बैठ नहीं सकता था। वह अपने के सारे सरदार या जो भी उसकी सेना या जो भी लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे, वह सब उसके सामने खड़े रहते थे उसके दरबार में। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा कराया। ये जसवंत सिंह राठौर जो शिवाजी महाराज के अगली पंक्ति में खड़ा था। जसवंत सिंह राठौर यह औरंगजेब के साथ मिल गया था तो यह राजपूत राजस्थान से, लेकिन यह औरंगजेब से मिला हुआ था और कई बार शिवाजी महाराज ने उसको युद्ध में हराया भी था। शिवाजी महाराज को देखकर वह थोड़ा सा डर गया, जो आगे की पंक्ति में खड़ा था और शिवाजी महाराज उसके पीछे की पंक्ति में। शिवाजी महाराज ने सोचा हम महाराष्ट्र के राजा हैं। ये शिवाजी महाराज और जसवंत सिंह राठौर की भेंट हुई थी। शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम महाराष्ट्र के राजा हैं, हमारा सम्मान प्रथम पंक्ति में बैठने का है, लेकिन
ये जो औरंगजेब बादशाह है, मतलब इसको सम्मान करने नहीं आता कि किसी राजा का सम्मान किस तरह किया जाता है, तो वह उसने जानबूझकर शिवाजी महाराज के अपमान के लिए ऐसा किया था। तो बहुत ही क्रोधित हुए कि इस तरह का अपमान उन्हें कभी झेला नहीं। तो औरंगजेब ने उन्हें पीछे की पंक्ति में खड़ा किया था। यह देखकर शिवाजी महाराज को बहुत ही गुस्सा आया उस पर। उन्होंने सोचा कि इसका क्या उद्देश्य है। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। औरंगजेब जो इस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर बैठा हुआ है, और सारी जो उसकी प्रजाजन, बाकी सब सेना सरदार सब नीचे खड़ी थी। यह अपमान शिवाजी महाराज से सहन नहीं हुआ कि वह पीछे की पंक्ति में खड़े हो, और वह वहाँ से तुरंत निकल गए। और शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि कभी आगे से वह औरंगजेब का मुंह तक नहीं देखेंगे। इस प्रकार जो उन्होंने सोचा था या जो योजना बनाई थी औरंगजेब से मिलने का, उससे बात करने का, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और भेंट करने की बात जो औरंगजेब से थी वह बिगड़ गई, और शिवाजी महाराज वहाँ से क्रोधित होकर निकले और अपने कक्ष में जाकर बैठ गए। यह घटना और यह समाचार चारों तरफ फैल गया कि औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, और वह गुस्से में वहाँ से निकल गए हैं। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के निवास स्थान को चारों ओर से पहरा लगा दिया था, क्योंकि वह जानता था कि शिवाजी महाराज यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। वैसे तो वो मिलने आए थे सिर्फ औरंगजेब से कुछ बातचीत करने, और वो वहाँ से उनको जाना भी था, लेकिन इसने विश्वासघात किया औरंगजेब ने। और साथ ही साथ मिर्जा राजे जयसिंह, जिसने शिवाजी महाराज के सुरक्षा का दायित्व लिया था, उसने भी शिवाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। तो इस शिवाजी महाराज के जो कक्ष थी उसको चारों तरफ से औरंगजेब ने अपनी सेना से घेर लिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे दोनों को बंदी बना लिया गया था एक तरह से। अब शिवाजी महाराज समझ गए कि बादशाह ने उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब शिवाजी महाराज समझ गए थे कि वह अब उन्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देगा, पूरी उम्र कैद करके रखेगा। दिन पर दिन बीतते गए, बहुत समय निकल गया, महीनों निकल गए। एक दिन शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया, यानी औरंगजेब से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हमें महाराष्ट्र जाने दीजिए। परंतु बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर सब व्यर्थ रहा। शिवाजी महाराज ने बहुत कोशिश की कि हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमें आपके साथ कोई बातचीत और कोई संधि नहीं करनी है, और हम आपके किसी प्रदेश पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। इस तरह की सारी बातें उन्होंने औरंगजेब के सामने रखी, लेकिन औरंगजेब उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि किसी प्रकार भी बादशाह के औरंगजेब के कैद से तो छूटना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी उम्र यह हमें इसी तरह कैदी बनाकर रखेगा। शिवाजी महाराज ने बादशाह से अनुमति ली, अर्थात शिवाजी महाराज ने सोचा कि यदि मुझे नहीं जाने दे रहा है तो क्या, मैं अपने जो उनके आदमी थे, शिवाजी महाराज ने जिन कुछ चुने हुए लोगों को लेकर शिवाजी महाराज जो आए थे, सैनिक और सरदारों को, तो उन्होंने सोचा कि क्यों इन्हें मैं कैद करवा के रखूं। तो उन्होंने सोचा मुझे भले ना जाने दे, लेकिन मेरे लोगों को तो औरंगजेब जाने दे सकता है। शिवाजी महाराज ने उसकी अनुमति ली और अपने साथ आए हुए आदमियों को दक्षिण में वापस भेज दिया, दक्षिण अर्थात महाराष्ट्र में। बादशाह ने सोचा अच्छा हुआ, शिवाजी महाराज की शक्ति कमज़ोर हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हीरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर, ये 2 लोग ही रह गए थे। ये हीरोजी फर्जंद है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कैद से शिवाजी महाराज को निकालने में। कुछ समय बाद, थोड़ा समय और बीता, मतलब वहाँ पे शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, हीरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर नामक सेवक ही रह गए थे। थोड़े दिन और बीत गए। एक दिन शिवाजी महाराज ने बीमार होने का
स्वांग रचा। ये मदारी मेहतर हैं। अभी आप लोगों ने हीरोजी फर्जन को देखा, और ये मदारी मेहतर जो शिवाजी महाराज के सेवक थे। यह वैसे तो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज के बहुत बड़े सेवक थे। इनका नाम शिवाजी महाराज के बहुत ही विश्वासु सेवकों में आता है। वहाँ भी शिवाजी महाराज की सेवा यह कर रहे थे। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने इसी तरह उनके एक निवास स्थान पर नज़रबंद करके रखा था। एक दिन शिवाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना कोई युक्ति लगाई जाए और यहाँ से निकला जाए। तो शिवाजी महाराज ने एक स्वांग अर्थात एक ढोंग रचा, झूठा बहाना बनाया। वह एक बहाना ही था। उन्होंने पेट में जोर से दर्द होने की, पीड़ा होने की शिकायत की। शिवाजी महाराज ने यह स्वांग रचा कि मेरे पेट में बहुत ही जोर से दर्द हो रहा है। तो वैद्य हकीम बुलवाए गए, दवा शुरू हुई। बीमारी दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने साधुओं और मौलवियों को मिठाई के पिटारे भेजने शुरू किए। अब शिवाजी महाराज को वैसे तो कोई बीमारी थी नहीं, फिर भी उन्होंने स्वांग रचा था वहाँ से निकलने के लिए। तो उन्होंने पेट में दर्द होने का बहाना बनाया। तो अब दर्द है, इसलिए वैद्य हकीम, मौलाना, मौलवी, साधु सभी लोगों को बुलाया गया, झाड़ फूँक कराया गया, दवाइयाँ शुरू हुई। तो इस तरह से फिर शिवाजी महाराज ने फिर कहा ठीक होने का भी बहाना बनाया, और क्योंकि वो ठीक हो गए तो अब भेंट स्वरूप उन्होंने साधुओं मौलवियों को मिठाई के पिटारे भेजना शुरू किया, मतलब बड़े बड़े मिठाई के पिटारे। जो आप देख रहे हैं इस तरह के बड़े बड़े मिठाइयों के पिटारे शिवाजी महाराज ने मौलवियों साधुओं की तरफ भेजना शुरू किया। ये उनकी युक्ति थी। पहरेदार शुरुआत में जो मुगल पहरेदार लगे हुए थे शिवाजी महाराज के निवास स्थान के बाहर, जो पहरा दे रहे थे 24 घंटे कि कहीं शिवाजी महाराज यहाँ से निकल के भाग न लें। तो जब शुरुआत में मिठाइयों के पिटारे शिवाजी महाराज भेजते थे तो वो हर पिटारे को खोलकर उनके पहरेदार देखते थे कि इसमें क्या है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, मतलब क्योंकि अब रोज का सिलसिला हो गया था, रोज ही शिवाजी महाराज किसी न किसी साधु, किसी मौलवी के लिए मिठाइयों के बड़े बड़े पिटारे भेजा करते थे। जब ये रोज होने लगा तो उन्होंने तंग आकर, मतलब पहरेदार सोचते थे जब रोज ही जा रहा है तो हम रोज क्यों खोल कर देखें, तो उन्होंने खोल कर देखना भी बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि रोज रोज क्या देखें, मिठाई ही तो है। एक दिन शिवाजी महाराज की यही युक्ति थी, वो यही चाहते थे कि इस तरह से पहरेदार जब देखना बंद कर देंगे तो वह पिटारे के अंदर बैठकर बाहर निकल जाएंगे। एक दिन शाम को शिवाजी महाराज ने हीरो जी को अपनी जगह सुला दिया। यह बहुत बड़ा रिस्क भी था। तो हीरो जी फर्जन जो शिवाजी महाराज का सेवक था, शिवाजी महाराज ने उसे अपनी जगह सुलाया अपने कक्ष में, और मदारी मेहतर हमेशा शिवाजी महाराज के पैर दबाया करता था बैठकर। मदारी मेहतर को वहाँ पर पैर दबाने के लिए, नाटक करने के लिए बिठाए, और पिटारे में बैठकर, जो आप देख रहे हैं इस तरह से बड़े बड़े पिटारे जो मिठाइयों के भेजा करते थे, तो एक पिटारे में वो खुद बैठे और दूसरे में संभाजी राजे को बिठाया। दोनों पिटारे में बैठकर निकले, और उस वक्त सौभाग्य से पहरेदारों ने वो पिटारे चेक नहीं किए, उन्होंने खोलकर देखा नहीं, और शिवाजी महाराज संभाजी राजे पिटारे में बैठकर वहाँ से निकलने में सफल रहे। जो स्थान निश्चित किया गया था सुरक्षित, वहाँ पर वो लोग पहुँचे। जैसे ये आप देख रहे हैं कुछ सेवक घोड़े लेकर पहले से ही तैयार थे शिवाजी महाराज और संभाजी राजे को। इधर हीरो जी और मदारी यह कहकर निकल गए कि महाराज की दवा लेने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए तो हीरो जी फर्जन और मदारी मेहतर ने भी बाहर आए, और उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की तबीयत फिर से बिगड़ी है और हम दवा लेने जा रहे हैं। इस तरह का बहाना बनाकर वो लोग भी निकल गए। इन दोनों ने अपने प्राणों पर खेलकर शिवाजी महाराज को उस बंदी गृह से
बाहर निकाला था। इसलिए मदारी मेहतर और हीरोजी फर्जन का बहुत बड़ा योगदान रहा औरंगजेब के चंगुल से शिवाजी महाराज को छुटवाने के लिए। दूसरे दिन यह समाचार औरंगजेब को मिला कि शिवाजी महाराज उसकी कैद से अपनी युक्ति लगाकर भाग चुके हैं। अपने हाथों से शिवाजी महाराज निकल गए। जब उसे पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ कि मेरे राज्य के अंदर आकर, मतलब कैसे वह मेरी आंखों के सामने से निकल गया और उसके सेवक या उसकी जो सेना थी, पहरेदार थी, वह कैसे नहीं देख पाई। बहुत ही वह क्रोधित हुआ। उसके सभी सरदार डर गए। शिवाजी महाराज को खोजने के लिए बादशाह ने चारों ओर अपने गुप्तचर भेज दिए थे, लेकिन सब व्यर्थ हुआ क्योंकि शिवाजी महाराज उसके पहुंच से काफ़ी दूर निकल गए थे। बादशाह की कैद से मराठों का सिंह सदा के लिए निकल गया था। मराठों का सिंह अर्थात शिवाजी महाराज बादशाह औरंगजेब की कैद से हमेशा के लिए छूटकर निकल गए थे। अब भेष बदलकर शिवाजी महाराज ने संभाजी राज्य को मथुरा में ही छोड़ा और स्वयं भेष बदलकर वह वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने संभाजी राज्य को साथ नहीं ले गए शिवाजी महाराज, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बीच में मुगली सेना उन पर आक्रमण करे, तो अगर संभाजी राजे भी साथ में रहें तो दोनों की जान जा सकती है। इसलिए शिवाजी महाराज अकेले निकले और संभाजी राजे को मथुरा में छोड़ दिया। कुछ समय तक सुरक्षित स्थान पर भेष बदल कर संभाजी राजे वहाँ रहने लगे और शिवाजी महाराज भी अपना वेश बदल कर वहाँ से निकले। शिवाजी महाराज शत्रुओं को चकमा देते हुए आगे बढ़े और सुरक्षित राजगढ़, जो शिवाजी महाराज की राजधानी थी, वहाँ पर वह पहुँचे। यह देखकर शिवाजी महाराज की जो माता जीजाबाई थी, उन्होंने तो मतलब सोच लिया था कि इतने दिन हो गए लेकिन शिवाजी महाराज वापस लौट कर नहीं आए, तो उनका जो सारा हौसला था वह परास्त हो रहा था। जीजा माता को लग रहा था कि लगता है अब उनका पुत्र कभी वापस नहीं आएगा, औरंगजेब ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया है। यह सोचकर वो बहुत ही दुखी निराश रहती थी, हमेशा रोती हुई रहती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र शिवाजी महाराज वापस आ गया है तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 महीनों के बाद जीजा माता से शिवाजी महाराज मिले। अपने स्वराज्य का कार्यभार उन्होंने वापस लिया और कुछ समय तक वह शांत बैठे, क्योंकि उन्हें मालूम था अब भी जो मुगल की सेना है उन्हें खोजती ही होगी और यदि इस बीच संभाजी भी उन्हें मिल गए तो वह उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कुछ समय तक वो शांत बैठे और लगभग 2 महीनों के बाद संभाजी राजे को उन्होंने राजगढ़ पर बुलवाया और संभाजी राजे भी सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। इस प्रकार बहुत ही चतुराई के साथ शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह को चकमा देकर आगे निकल गए थे। और यह घटना सन 1666 में घटी थी। इस तरह से बादशाह को चकमा देकर शिवाजी महाराज उसके कैद से छूट गए। तो यह पाठ का पुनरावर्तन यहाँ समाप्त होता है। तो अब आप लोग पहले भी पाठ अच्छी तरह से पढ़ चुके हो और फिर से पढ़ने के बाद और भी अच्छी तरह से आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब इसके प्रश्न उत्तर आप लोग दीजिए। जिन बच्चों को प्रश्नों के उत्तर आएंगे वह अपने हैंड रेज करेंगे और उन्हें अनम्यूट किया जाएगा। शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने कहाँ गए? शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए। मतलब मुझे प्रश्न भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्रश्न भी खुद ही पढ़ लेंगे। और किसी बच्चे को उत्तर आता है कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने कहाँ गए थे? शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न कौन पढ़ रहा है? आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रश्न भी पढ़िए। किसे प्रशासन सौंप कर शिवाजी महाराज आगरा गए?
महाराज आगरा गए। जीजा माता हम्म आदि राधे को जिसने भी उत्तर दिया माता जीजा माता, यह सही उत्तर है। शिवाजी महाराज ने अपनी माता जीजाबाई को अपना प्रशासन सौंपा और वह आगरा गए। तीसरा प्रश्न कौन पढ़ेगा? तीसरा प्रश्न पढ़िए जिसे दिखाई दे रहा है। दरबार में शिवाजी महाराज को क्रोध क्यों आया? बताइए, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज को क्रोध क्यों आया? वह क्यों गुस्सा होकर वहां से निकल गए? जो कोई औरंगजेब से मिलने और बातचीत करने गए थे, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत भी नहीं की और वहां से गुस्सा होकर वो निकल गए। किस बात से वह क्रोधित हुए थे? ऐसा क्या किया था औरंगजेब ने? बताइए, शिवाजी महाराज को क्रोधित क्यों होना पड़ा? उनको क्रोध क्यों आया? औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार औरंगजेब ने किया था? जिसे आ रहा है वो हैंड रेस करिए। औरंगजेब ने उन्हें कहाँ खड़ा किया था, शिवाजी महाराज को? लास्ट की पंक्ति में। इसीलिए शिवाजी महाराज को क्रोध आया था कि मैं तो महाराष्ट्र का राजा हूँ, मुझे आगे सम्मान पूर्वक बिठाना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब ने मुझे अंतिम पंक्ति में खड़ा रखा है। इसीलिए शिवाजी महाराज को उस पर क्रोध आया और वह दरबार से निकल गए। अगला चौथा प्रश्न, शिवाजी महाराज औरंगजेब की नजरबंदी से कैसे भागे? कौन सी योजना शिवाजी महाराज ने बनाई और किस तरह से वह औरंगजेब की चंगुल से छूटकर भागे थे? के पेटे कौन देगा? बताइए, सही बता रहे हैं। कहाँ पर बैठकर? मिठाई के पिटारे में। किसमें? मिठाई के पिटारे में बैठकर शिवाजी महाराज औरंगजेब की नजरबंदी से भाग निकलने में सफल हुए थे। तो ये 4 प्रश्न के उत्तर आप लोगों ने सही दिए और सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को पहले भी बता दिए गए थे जो किताब में है। यदि और भी किसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या जो पाठ आज पढ़ाए गए उसमें से कुछ ना समझ आया हो तो जिसे पूछना है वह पूछ सकता है। आज 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ी, पुरंदर का किला और संधि मुरारबाजी देशपांडे जो किलेदार थे उनके बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से बादशाह को चकमा देकर शिवाजी महाराज उसके किले से भाग निकले, ये हम लोगों ने देखा। तो इन दोनों पाठों में आप लोगों को जो चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं जिसे ना समझ आया हो, और प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा, या जिन बच्चों के पालक भी होंगे, माता पिता होंगे, उन्हें भी अगर कुछ पूछना है या कुछ कहना है पाठ से संबंधित तो कह सकते हैं। उनके भी मम्मी पापा साथ में बैठे होंगे, उन्हें भी यदि कुछ पूछना कहना हो तो कह सकते हैं। बच्चों समझ आया? बच्चों सभी को पाठ अच्छी तरह से? हाँ, तो आप लोगों को यह याद रखना है जैसे कि अगले महीने। हाँ, आप अरे ये जो प्रश्न उत्तर है ना उसमें मुझे बोलने ही नहीं मिल रहा था।
तो अभी बोलो। तुमको अनम्यूट नहीं किया गया रहा होगा, तुमने हैंड रेस किया था, हाँ तो फिर कैसे नहीं बोल पाए? सभी प्रश्नों के नहीं, उत्तर एक आते हैं बार ना? आया था, हम्म। एक बार आया था चालू करने का, फिर हाथ गलती से दूसरे पे दबा तो फिर से चला गया। अच्छा, तो खुद को अनम्यूट करना चाहिए था ना, वहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दिए दिए रहते हैं सर, अनम्यूट कर लेने का। नहीं होता है। हैंड रेज नहीं किए होगे फिर आप, आपका हैंड डाउन हो गया होगा। भी किए हो। तो अभी बताओ ना, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं ना? या हाँ। मैं कुछ और प्रश्न पूछूं? जो हमने कौन पहले से? पढ़ा कि पुरंदर का जो किला था, उनके किलेदार का क्या नाम था? जिसके साथ दिलेर खान ने युद्ध किया पुरंदर के किले में, वो किलेदार का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर जिसे आ रहा होगा वो हैंड रेस करिए। शुरुआत में, पाठ की शुरुआत में आज ही हम लोगों ने पढ़ा किलेदार का नाम, कि पुरंदर के किले का किलेदार कौन था। जिसे आ रहा बताइए। इतना जल्दी आप लोग भूल गए? आधा घंटा पहले ही तो पढ़े। इसको आ रहा है हैंड रेस करिए और अनम्यूट करके उत्तर बताइए। पुरंदर किला। हाँ, तो पुरंदर के, मुरारबाजी देशपांडे। हाँ गुड। अभी जिस भी बच्चे ने उत्तर दिया, सही उत्तर है मुरारबाजी देशपांडे। यह पुरंदर के किले के किलेदार थे जिन्होंने दिलेर खान से युद्ध किया, लेकिन दिलेर खान के बाण का शिकार उन्हें बनना पड़ा, जिसके बाद ही शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह के साथ संधि की और औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए थे। तो और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। तो यहाँ पर आज का पाठ और आज का पीरियड समाप्त होता है।